लगा देते हैं। बेसिक में सबका तामुन होना यहाँ का ज़रूरी है और एक साथ आपने एक मिसाल ये देख लें कि झाड़ू का तिनका एक है ना, उसकी ताकत नहीं होती है। जब अगर मजबूत झाड़ू बना ली जाए तो उसकी बहुत ताकत हो जाती है। इसी तरह से अगर इलाके के लोगों की ताकत आप रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीबी बाग दामन की हदूद में। यहाँ पे दरबार बंद हो चुका था और दोबारा ज़ेर तमीर हो चुका है। तो यहाँ पे बेशुमार लोगों की तादाद आई हुई है जो अपनी जो है रोज़मर्रा की तरह, जैसा कि लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, इनसे आगे चल के बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी कौन कौन सी मुराद आज तक पूरी हुई है। और आज ये जुमेरात का दिन है और हम थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं जी। ताकि अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये चरागा जल रहा है यहाँ पे सदियों से। इनके जो मुजावर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं और इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? बाबा बशीर साईं। बाबा बशीर साईं जी। सर ये चरागा जल रहा है जी बेशुमार लोग यहाँ पे आए हुए हैं मन्नतें मांगने के लिए जी। और अरसा दराज से लोगों की ये जो मन्नतें हैं वो पूरी भी हो रही है जी। कुछ इस हवाले से ज़रा बताइएगा। ये जब भी मौला के चिराग कोई मन्नत करने आता है, ताला लगाता है, अच्छा उसकी औलाद मिलती है, रिज़्क मिलता है, इजाफा होता है, अपनी मन्नत मुराद पूरी करते हैं वो। ये नाज़रीन देखे, ये ताले हैं। ताले का क्या है बाबा जी? वो ताले की भी मन्नत है, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी का अच्छा। काम नहीं है, किसी का भाई बीमार है, अच्छा वो बीमारी को ताला लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सही है। ये तो जो ताले हैं ये जब ये भी मन्नत मुराद के अच्छा सही है, मनते मांगते हैं बनते मांगते हैं जी। ये अगर कोई नाज़रीन आके इधर ताला लगा देता है जी, तो उसकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। चाबी उसके पास होती है, वो आके ताला खोलता है, खुल जाता है। जिस मर्जी के ताले को चाबी लग जाए वो ताला खुल जाएगा। एक चाबी जो है वो किसी भी ताले को लग सकती है जी, तो वो खुल जाता है ताला। अच्छा जी, आप तो इधर के मजावर हैं माशाल्लाह। जी, तो जी, कितना अरसा हो गया आपको इधर ड्यूटी देते होंगे बीबी बाग दामन? मुझे इधर 40 साल हो गए हैं। हम 35वीं हमारी पुश्त है इधर, बीबी के मजावर हैं। अच्छा हमारा जो बड़ा था वो राजा मखराजा था, वो मुसलमान हुआ, अब्दुल्ला जमाल हाकी, उसकी हम औलाद है। अब्दुल्ला जमाल हाकी की बीबी का जो पहला मुजावर था। माशाल्लाह, इतने मतलब आप अकीदतमंद और पुराने हैं जी। यहाँ पे बेशुमार लोग आए हुए हैं। जी जी जी। ठीक हो गया। आपकी भी काफ़ी जो मनते होती है पूरी हुई होगी। हम लोगों की दुआएं ही करते हैं। किसी बेटी की शादी हो गई, किसी को औलाद मिल गई, किसी का घर मिल गया, कोई अमेरिका चली गई अपने मियाँ के पास, कोई इंग्लैंड चली गई, हमने तो इधर दुआ ही करनी है खड़े होके। ये दुआ वाला पॉइंट है, बड़ी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि जो है आपके काफ़ी मुरीद भी होंगे? जी नहीं, हमारे सब बहन भाई हैं, हम ना पीर है ना कुछ। अच्छा, हम इनके नौकर हैं बस। तो ये इसकी टाइमिंग क्या है? पीछे बंद हो गया था ना सिलसिला? जी जी, वो अभी का ये जो स्टे ले लिया हुआ है ये मोहल्लेदारों ने, जी जी जी। तो उससे कोई परेशानी तो नहीं बनी आपको? नहीं नहीं, कोई परेशानी परेशानी का की बननी है। मौला के मेहमान आए हुए हैं बीबी के, जी जी। इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है बस। हम तो ये ड्यूटी समझ के करते हैं। कितना अरसा, कितनी देर आप इधर खड़े रहते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे? जी तो आप थकते रहिए माशाल्लाह। जी, 4 घंटे। इसलिए पहले मैं 12 घंटे खड़ा होता था। अच्छा अब 4 घंटे। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, आप हाँ। कितने अरसे से 6 बजे आता हूँ, 10 बजे चला जाता हूँ। अच्छा, शाम को 6 बजे आते हैं जी, और रात 10 बजे आप चले जाते चले जाते हैं। जी तो जब तक आपकी लाइफ है जी। आगे क्या प्लान है? यही इनकी ड्यूटी करना, इनकी खिदमत करना और अपने बहन भाइयों की दुआएं करना बस। ये तो आप बड़ा सदका जारिया कर रहे हैं। बस यही है। कोई आवाम को मैसेज देना चाहेंगे बीबी या हम पाक को दामन? यही कहेंगे कि वो जब बीबी के घर आए, अदब और एहतराम से आए, तमीज़ के साथ आए, बस। इससे ज़्यादा नहीं है कोई मेरा पैगाम। यहाँ पे लोग आपको तंग तो नहीं करते? बड़ी दुनिया करते हैं। आपका क्या है? करने में आपका क्या? तो करनी ही करनी है ड्यूटी मालकों की, क्योंकि हम खानदानी मुजावर है ना, आजकल नहीं बने। 40 साल हो गए आपको? मुझे 40 साल हुए हैं, वैसे 35 भी पूछते हैं मेरी। 35 भी पूछते हैं? हाँ जी, काफ़ी ड्यूटी दे रहे हैं। जब तो हमारे बड़े भी देते थे, झाड़ू देती थी हमारी दादी नानियाँ इधर। उस टाइम कुछ नहीं था, एक दुकान नहीं थी, अब गाड़ी नहीं गुजरती, मोटरसाइकिल नहीं गुजरती। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये मजावर हैं, चिरागा के पास खड़े हुए हैं और जो है यहाँ पे रश बेशुमार है। लोग अकीदतमंद आ रहे हैं यहाँ पे अपनी अपनी मन्नतें मांगने के लिए। यहाँ पे
मुजावर साहब ने बोला है कि यहाँ पे लोग आते हैं, ताले भी लगाते हैं और चाबी अपने पास रख लेते हैं, और चाबी जब दोबारा आए, 6 माह के बाद आए या साल के बाद आए, कोई सी भी चाबी लगाए ताला खुल जाता है, ताला खुल जाता है। इंशाल्लाह ताला खुल जाता है, गाजी पाक अलम की वजह से खुल जाता है। सर आप बड़ी ड्यूटी दे रहे हैं, बड़ी बात है। मैं फीस बिल्ला देता हूँ, ड्यूटी फीस बिल्ला, मुझे 15-16 साल हो गए हैं इधर ही लोग अपना काम भी करता हूँ खराद मशीन का, अब्बू के साथ भी करता हूँ काम अपने जी। मोटरसाइकिलों का, और इधर ड्यूटी भी देने आता हूँ। ये तो बड़ा रामगढ़ से आता हूँ मैं। बड़ा सदका जारी है। रंग उन्होंने लगाने हैं। ये हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है और इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जी सलमान जी। सुलेमान भाई क्या करने आए हैं? मैं सलाम करने आया हूँ जी, मौला अली के मानने वाले हैं, बीबियों पे सलाम करने आए हैं। बस एक मन्नत मांगी, अल्लाह पाक वो कबूल करे हो जाएगी पूरी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने अरसे से आ रहे हैं बीबी आप? मैं सर झूठ तो नहीं बोलूँगा, फर्स्ट टाइम आया हूँ। कहाँ से? मैं पाकपतन शरीफ से पाकपतन शरीफ से आए हैं? पाकपतन शरीफ से आया हूँ, बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर के शहर से जी। माशाल्लाह, तो फिर तो आप समझे कि आपकी मुराद पूरी हो गई। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इससे भी थोड़ी बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम उस्मान सुहेल है। उस्मान सुहेल? जी जी उस्मान सुहेल भाई कहाँ से आए हैं? जी मैं लाहौर समनाबाद का रहशी हूँ। समनाबाद के राशि? जी 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 कहाँ पे आए हैं? जी मैं भी बीबी पाक दामन के मज़ार पे आया हूँ। यहाँ पे दिल की मुरादें और मौला के गुलाम हैं, उनकी बीबियों की मज़ार पे हम आए हैं। तो ये हमारा अकीदा है। यहाँ पे अब हम जब भी आते हैं तो हम दिल की हर एक मुराद लेके जाते हैं। कितनी बनते आपकी पूरी हो चुकी? जी ये मालिक का शुक्र है, जो भी मांगा है वो अल्लाह पाक ने पूरा किया है इधर तक। क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी लोग। जी जी सर। मनता पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। सही। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਸਲਾਮ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं सर वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, अच्छा ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਚਾਹ ਮੀਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਚਾਹ ਮੀਰਾ उधर भी जाते हो तुसी? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। सर तुसी अपना भी काम कर रहे हो, खराद दा भी, हासिया भी लवा रहे हो। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦਾਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ इंशाल्लाह सर। ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, सर ਤੁਹਾਡੇ इंशाल्लाह ਤਾਵਨ ਵਾਲੀ ਇਸੀ ਜੜਾ ਨਾ ਤੇ इंशाल्लाह कवरेज ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ का ਜਾਓਗੇ भी थोड़ा जा सर। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो यहाँ पे एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है जो कि बीबी पाक दामन में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? सैयद आबिद रज़ा बाबर। सैयद आबद रज़ा बाबर। और यहाँ की जो मजालिस से फ़िक़्ह जाफरिया की तमाम मजलिस के इजाज़तनामे मेरे नाम है तकरीबन। और अज़ाने लिए सुबह आशूर अज़ाने सुबह आशूर अज़ाने लिए अकबर जो है ना, मैं यहाँ पे तकरीबन 44 ईयर्स से दे रहा हूँ 10 मुहर्रम की। अच्छा। बीबी के सदके मोहम्मद आले मोहम्मद की कम फरमाएं। यहाँ पे कितनी देर होगी आपको आते हो? तकरीबन सन 1980 से मैं यहाँ पे हूँ। सन 1980 से मैं अज़ान अकबर भी दे रहा हूँ इस हरम पे। साल शायद एक दफ़ा मिस हो, लेकिन सारी अज़ानें मैंने दी हैं तकरीबन 44। जी। छोटा हरम मैंने देखा है, ये छोटा हरम मैंने देखा है। ये मेरी ज़िंदगी में बना है 3 दफ़ा। पहले दफ़ा बेनज़ीर, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, बेनज़ीर ने बनाया था उसके शानो अच्छी माँ, बेनज़ीर ने बनाया। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये अब बना है दोबारा जी। ये इसका भी चल रहा है, लेकिन ये आजकल बंद है और तामीर रुकी हुई है। सर सुना है कि मोहल्लेदारों ने स्टे लिया हुआ है। मोहल्लेदारों ने स्टे नहीं जी, इनको चाहिए कि इसको खोलें। चलें, जो पहले था वो भी छोटा कर दिया इन्होंने, बड़ा करना चाहिए था इसको। पब्लिक आती है यहाँ पे, हर मकतबी फ़िक्र का शख्स आता है। नहायत पुरअमन मजालिस मिलाद शिया सुन्नी बहुत इत्तेहाद है। यहाँ के मैनेजरों का भी बहुत है, इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है अपने लेवल का। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी खुला करे, क्योंकि ये हाई लेवल पे बनना चाहिए कि अगर यहाँ पे गैर मुल्की लोग आएंगे तो सरमाया मुल्क का चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा हमारा, और आपको आमदनी ज़्यादा होगी। इसको जल्दी से तामीर किया जाए
और हर जो मकतब फ़िक्र के शख्स है अपनी अपनी अदादारी और मजलिस मिलाद का सिलसिला जारी सारी रह सके। हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को इस के आपकी जो कुलसूम नवाज साहिबा ने भी यहाँ हाज़िरी दी है और मरियम नवाज़ी में अगर उनका और वज़ीर आला जो हमारे हैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला उन्होंने भी यहाँ हाज़िरी दी है। मैं पंजाब हुकूमत से बाकी उम्मत से अपील करूँगा इस हरम को जल्द से जल्द तामीर करके खोला जाए, बाकायदा सिलसिला जारी सारी रख सकें। बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पे बीबी पाक दामन में 2 ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी मन्नतें मांगने के लिए आई हैं। इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ही, आपका नाम? मेरा नाम कौसर परवीन, मैं गद्दी नशीन हूँ। हमारी ये छठी पीढ़ी है। छठी 36 छवीं अच्छा, छवीं हमारी छवीं पीढ़ी। अच्छा, 6वीं पीढ़ी आपकी। हाँ जी। कितना अरसा हो गया आपको इधर आए हुए? मैंने कहा मुझे हमारा ये छवीं पीढ़ी है। 6वीं पीढ़ी है। हम गद्दी नशीन हैं और ये दरबार में सुकून ही सुकून है। लेकिन जब से ये तुसी का हुआ काम, सारा सुकून आवाम के लिए, ज़ायरीन के लिए, तो बड़ा ही परेशान है बच्चे। देखे ना, अब ये सारी ठंडक है, अभी बारिश आ जाए तो ये इधर कहीं भी नहीं छुपने की जगह। यहाँ पे काम भी रुका हुआ है। की वजह से लैट्रीनें भी सब खराब टूट गई हुई हैं। यहाँ दूर दूर से आते हैं, वो लैट्रीनें पूछते हैं हम उन्हें कहाँ के, कोई गलियों में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ना उनका वजू है, ना उनके लिए। बहुत ही ज़ायरीन परेशान है, वजू की जगह लोग बहुत परेशान है, ज़ायरीन परेशान है। तो डीसी ने कहा कि भाई आपने गुस्ल पे नहीं जाना, वो कोई नहीं आई, वो नहीं आई। लेकिन काफ़ी मुश्किल पे बन रही है। काफ़ी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ना मुसाफिर रहते हैं बेचारे, 9 रातों के लिए आते हैं, ना उनके लिए कोई सोने की जगह है, ना वाशरूम। तो बिल्कुल ही बहुत परेशानी है। वज़ू के लिए भी नहीं है, पानी सब कुछ ब्लॉक हुआ हुआ है। तो आपको अगर कोई हाजत वगैरह या गुस्ल वगैरह या वज़ू वगैरह करना हो तो आप किधर जाती है? हम किधर जाते हैं, हमारा तो घर पास है। जो ज़ायरीन है बेचारे, वो ना उनका ना वज़ू है ना कुछ है, वो गलियों में इधर उधर निकल के तो बेचारे घर आते हैं। नहीं, वैसे दुख की बात नहीं, इतनी पाक हस्ती है और तो दुख की बात है, जो है बहुत दुख की बात है। वो बहुत परेशान है, बहुत लोग परेशान है। चलिए जी, हमारे साथ एक और खातून बैठी है, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे भी थोड़ी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आप ही, आपका नाम? रूबी अजीज़ हूँ। रूबी अजीज जी, क्या कहना चाहेगी? मैं तो सीधी सी बात है कि मानी हूँ, इधर की मानने वाली हूँ और 14 साल की थी उस टाइम से मैं आती हूँ, ठीक है ना। और बड़े मुझे उन्होंने छुपा के रखा है। अगर अभी ज़ाहिर किया है तो मैंने कुछ काम करवाया था बीबी पाक का, अहले सुन्नत वालों की जो है छत बनवाई थी, उसकी वजह से वो ज़ाहिर हो गई हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे तो कोई मैं मन्नत नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दुआ करके जाती हूँ मेरी पूरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत सुकून, आपने सुकून की बात पूछी थी, यहाँ क्या सुकून महसूस होता है। तो मैं कहती हूँ कि जिसने यहाँ आ जाता है ना और जिसको पता चल जाए कि सुकून यहाँ क्या है, तो मेरा ख़्याल है कि वो फिर इश्क में पड़ जाता है और इश्क कुछ नहीं देखता फिर, बस वो वाला इश्क है मुझे तो यहाँ से। और बाकी मुझे है अफ़सोस, ये देखें अगर ज़ाहिरीन हमारे आते हैं बेचारे, उनके लिए रज़ाइयों का मसला होता है बहुत ज़्यादा, उनके लिए वॉशरूम का मसला होता है। इलाके के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि ये गली मोहल्ला है और यहाँ हमें अब बैठना है नहीं करना। अब वो आए, हाजत हो जाती है तो वो डेफ़िनेटली कि गली मोहल्ले में अक्सर लड़ाई झगड़े, बहुत दंगे फसाद भी रहते हैं। इसमें ये कि सबका ताउन होना बहुत ज़रूरी है। अहले इलाका को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के, आप उनके साथ मिलकर। और कुछ अगर जैसे अगर मीडिया आता है तो वो भी हमारे साथ अगर पैरवी करेगा तो इंशाल्लाह जो बीबी पाक के जो काम रुके हुए हैं डेफ़िनेटली वो भी हो जाएंगे। और जो जो यहाँ ज़रूरतें हैं 100% यहाँ सब ठीक हो जाएगा, मेरा तो ये मानना है। चलिए, हमें आप तो खुद थोड़ी सी कमज़ोरी है जिसकी वजह से, हमारी बेसिक में अपनी कमज़ोरियों की वजह से, ये नालायकियों की वजह से ये सारा रिज़ल्ट है और कुछ भी नहीं है। चलिए, देखिए जी, आप ही, आप तो लाहौर की हैं, जी जी घर भी पास है। जी जी यहाँ पे मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं। जी जी
उन्हें बड़ी परेशानी बनती है। जी, जी। मैं तो पहले कह रही हूँ कि हमें जो चाहिए इलाके जो हमारे जो हैं यहाँ के इलाके के मकीन वो उन्हें ताउन करना चाहिए। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जी, जी, डेफ़िनेटली जो इंतज़ामिया और काफ़ वालों को साथ देना चाहिए, जो बेसिक जिनके अंडर है बल्कि एक्शन लेना चाहिए सेक्रेटरी साहब को। यहाँ मैनेजर का भी काम नहीं है, यहाँ चौकी इंचार्ज का काम नहीं, यहाँ सेक्रेटरी का काम है। जब तक वो लाए अमल कोई आपको नहीं देगा, उसके अलावा आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मैनेजर कुछ कर लेगा, नथिंग कुछ नहीं कर सकता है। उसे 1 सेकंड में या वो कर देते हैं लोग साइड पे लगा देते हैं। बेसिक में सबका तामुन होना यहाँ का ज़रूरी है और एक साथ आपने एक मिसाल ये देख लें कि झाड़ू का तिनका एक है ना उसकी ताकत नहीं होती है। जब अगर मज़बूत झाड़ू बना ली जाए तो उसकी बहुत ताकत हो जाती है। इसी तरह से अगर इलाके के लोगों की ताकत आप लोगों के साथ जुड़ जाती है और ये तो सारा काम ही मेरी बीबी पाक का है। ये तो किसी का है ही नहीं काम भई। हमने किसी के लिए नहीं करना है। अगर हम कोई सवाब की नीयत से ये काम करेंगे तो मेरी बीबी ने राज़ी के काम रुका हुआ है। खुदा न ख़ास्ता यहाँ 3 बारिशें 4 आएँ ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा मामला। लोहे के नीचे हम बैठे हैं। आपको इधर आते कितना अरसा हो गया है? मैं 14 साल की थी उस टाइम से माशाल्लाह 14 साल की थी जी। और 14 साल की, अब आपकी कितनी है? मेरी इस टाइम 42 ईयर है। 42 ईयर है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अभी भी जो है 18-20 साल की लग रही है माशाल्लाह। कोई ये आप जो इधर आके मतलब आप दुआ वगैरह मांग रही हैं और आके इधर जो सजदा गो है और इबादत कर रही हैं, ये उनकी मुझे लगता है शफ़ा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका नूर बख्शा हुआ है ये सब और कुछ भी नहीं। तो आपका कहना यही है कि यहाँ पे बीबी पाक दामन में कोई पुरसाने हाल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बेसिक में यहाँ ताकत कमज़ोर है। एक मतलब दूसरे के अलग-अलग है साथ सब। हाँ, हाँ, सब। जब आप एक साथ होंगे तो सब चीज़ें साथ जुड़ जाएँगी। जी, जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये ख़वातीन की बात सुनी है, इनका कहना यही है कि यहाँ पर जो वाशरूम है, वाशरूम टूटे-फूटे हैं, अगर किसी को हाजत हो जाती है, तो वो गली मोहल्लों में जाते हैं वाशरूम के लिए या वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए, पाक होने के लिए। यहाँ पे बीबी पाक दामन में हुकूमत पाकिस्तान से गुज़ारिश करते हैं कि यहाँ पे कमो पेश जो है थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ पे अकीदतमंद जो है, अकीदतमंदों की तादाद जो है वो बढ़ सके। अगर इधर बारिश भी आ जाती है तो यहाँ पे कोई छत मुहैया नहीं है और हमें इबादत करने में बड़ी मुश्किलात बढ़ रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही कैमरामैन मिर्ज़ा आसिफ के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। D7 न्यूज़ देखना ना भूलिएगा, शेयर भी करें, लाइक भी करें और इसको सब